Fasten your seatbelt, Mr. Civil Truck. Please fasten your seatbelt. Nobody should get up. Fasten your seatbelt. 30,000 फीट की ऊंचाई पर एक चलती फिरती आफत। ना कोई चेतावनी, ना वेदर रडार पर कोई खतरे का सिग्नल और ना ही आसमान में कोई काला बादल। 4 अगस्त की सुबह थाईलैंड के फुकेत से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट AI2379 में ऐसा मंजर देखने को मिला जिसने देश के पूरे एविएशन सेक्टर को हिलाकर रख दिया है। हवा में क्रूज कर रहा बोइंग विमान अचानक महज 2 सेकंड में 300 फीट नीचे गिरता है। फ्लाइट के अंदर अफरा तफरी मच जाती है। जिन यात्रियों ने सीट बेल्ट नहीं बांधी थी वो सीधे हवा में उछले और प्लेन की छत से जा टकराए। किसी का कान फट गया, किसी की गर्दन मरोड़ गई तो किसी का कंधा खिसक गया। आज हम इस खौफनाक दास्तां की एक एक परत खोलेंगे और इस अदृश्य आंधी का सच सामने लाएंगे जो अब हर हवाई यात्री की जान की दुश्मन बनती जा रही है। आइए पहले समझते हैं कि 4 अगस्त को आसमान में हुआ क्या था। एयर इंडिया के विमान AI2379 में 137 यात्री और 8 क्रू मेंबर सवार थे। फुकेत से टेक ऑफ के बाद सब कुछ नॉर्मल था। प्लेन अपने तय समय पर दिल्ली की तरफ बढ़ रहा था और क्रू मेंबर्स लैंडिंग की तैयारियों में लगे थे। तभी दिल्ली से कुछ दूरी पहले आसमान में एक ऐसा झटका लगा जैसे प्लेन किसी गहरे गड्ढे में गिर गया। विमान बुरी तरह हिलने लगा। प्रेशर में अचानक आए इस भारी बदलाव का असर यात्रियों के शरीर पर पड़ा। एक यात्री के कान का पर्दा फट गया, वहीं दूसरे के कंधे पर ऐसा जबरदस्त झटका लगा कि हड्डी अपनी जगह से खिसक गई। गनीमत ये रही कि पायलटों ने तुरंत स्थिति पर काबू पाया और सुबह 11:07 पर प्लेन को दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सुरक्षित लैंड कराया। लैंडिंग के वक्त एम्बुलेंस तैनात थी। कुल 13 यात्री और 4 क्रू मेंबर यानी 17 लोग बुरी तरह चोटिल हुए, जिन्हें एयरपोर्ट पर मौजूद मेदांता मेडिकल सेंटर और नजदीकी अस्पतालों में ले जाया गया। हालांकि प्राथमिक इलाज के बाद 5 लोगों को छुट्टी दे दी गई है, लेकिन दहशत का ये खौफ अभी भी यात्रियों के दिलों में जिंदा है। अब सवाल ये है कि जब मौसम बिल्कुल साफ था तो इतना बड़ा हादसा आखिर हुआ कैसे? इसे एविएशन साइंस में कहते हैं कैट, यानी कि क्लियर एयर टर्बुलेंस, यानी साफ हवा का अदृश्य तूफान। हवाई जहाज जब 30 से 35,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ते हैं तो हवा एक समान नहीं बहती। जब तेज रफ्तार से बहने वाली ठंडी और गर्म हवा की 2 अलग अलग परतें, जिसे हम जेट स्ट्रीम्स कहते हैं, वो आपस में टकराती है तो वहां एक भयानक वैक्यूम यानी उथल पुथल मच जाता है। इसे आसान शब्दों में समझिए जैसे कोई तेज कार अचानक किसी अदृश्य गड्ढे में गिर जाए। लेकिन सबसे खतरनाक बात क्या है? मौसम का रडार बारिश या बादलों को तो पहचान लेता है, लेकिन इस क्लियर एयर टर्बुलेंस में ना तो बादल होते हैं और ना ही पानी की बूंदें। इसलिए कॉकपिट में बैठा पायलट भी इसका अंदाजा तब तक नहीं लगा पाता जब तक प्लेन इसमें फंस ना जाए। इस घटना के बाद इंटरनेट पर यह बहस छिड़ गई कि क्या ऐसे टर्बुलेंस से कोई हवाई जहाज हवा में ही टूटकर क्रैश हो सकता है? एविएशन एक्सपर्ट्स का जवाब है बिल्कुल। आज के मॉडर्न कमर्शियल एयरक्राफ्ट्स को इस तरह से डिजाइन और टेस्ट किया जाता है कि वो बेहद भयानक टर्बुलेंस के झटके भी झेल सके। प्लेन के पंख इतने लचीले होते हैं कि वो हवा के भारी दबाव में भी नहीं टूटते। तो फिर खतरा क्या है? खतरा प्लेन को नहीं, इंसानी शरीर को है। जब प्लेन 300 फीट अचानक नीचे गिरता है तो जमीन का ग्रेविटी यात्रियों को ऊपर की ओर फेंकता है। अगर आपकी सीट बेल्ट नहीं बंधी है तो आपका शरीर 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सीधे प्लेन की छत, लगेज कैबिन या अगली सीट से टकराएगा। यही वजह है कि एयर इंडिया की फ्लाइट में इतनी गंभीर इंजरी हुई। लेकिन बात सिर्फ इस घटना की नहीं है। वैज्ञानिकों ने एक बहुत बड़ी और डरावनी चेतावनी जारी की। यूनिवर्सिटी ऑफ रीडिंग की एक स्टडी के मुताबिक पिछले 40 सालों में अटलांटिक और एशियाई रूट पर क्लियर एयर टर्बुलेंस की घटनाओं में 55% तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई। इसकी सबसे बड़ी वजह है ग्लोबल वार्मिंग। जैसे जैसे कार्बन एमिशन बढ़ रहा है और पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है, स्ट्रेटोस्फेयर में चलने वाली जेट स्ट्रीम हवाएं और ज्यादा आक्रामक होती जा रही है। इसका सीधा मतलब ये है कि आने वाले दिनों में आपके हवाई सफर और ज्यादा झटकों भरे होने वाले हैं। एयर इंडिया का कहना है कि वो घटना की जांच में DGCA के साथ पूरा सहयोग कर रहे हैं। जांच होगी, रिपोर्ट भी आएगी, लेकिन इस हादसे ने हर हवाई यात्री के लिए एक नया स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर तय कर दिया है। असली सवाल हमारी एयरलाइंस और हमारी टेक्नोलॉजी पर खड़ा होता है। 21वीं सदी में जब हम चांद और मंगल पर जाने का दावा करते हैं, तब 30,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहे कमर्शियल प्लेन को ये बताने वाली कोई तकनीक क्यों नहीं है कि 2 किलोमीटर आगे आसमान में मौत का कुआं बना हुआ है। करोड़ों रुपए का किराया वसूलने वाली एयरलाइंस और करोड़ों डॉलर की तकनीक से लैस बोइंग जैसे एयरक्राफ्ट मेकर्स क्या सिर्फ इंसानी जान को दांव पर लगाने के लिए छोड़ चुके हैं? वेदर रडार का इस तरह पूरी तरह अंधा हो जाना एविएशन इंडस्ट्री में तकनीक की सबसे बड़ी नाकामी है।
और जब बात आती है पब्लिक सेफ्टी की तो एयरलाइंस का रवैया सिर्फ एक ऑफिशियल बयान तक सिमट कर रह जाता है कि हमें खेद है, हम जांच कर रहे हैं। लेकिन क्या किसी यात्री के फटे कान या खिसके कंधे की भरपाई खेद जताने से हो सकती है? अगर यही टर्बुलेंस थोड़ा और भयानक होता और प्लेन में कोई गंभीर स्ट्रक्चरल इमरजेंसी आ जाती तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होती? यह हादसा हर पैसेंजर के लिए एक सीधी चेतावनी है कि जब तक एविएशन इंडस्ट्री इस अदृश्य खतरे को समय रहते डिटेक्ट करने की टेक्नोलॉजी नहीं ढूंढ लेती, तब तक अपनी सुरक्षा अपने हाथ में रखिए। प्लेन में बैठे तो सीट बेल्ट का साइन बंद होने के बावजूद बेल्ट बांध कर ही बैठिए, क्योंकि एयरलाइंस का सिस्टम फेल हो चुका है और साफ आसमान में छिपा यह अदृश्य खतरा किसी को संभलने का मौका नहीं देगा। फिलहाल बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.